धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। संगतों की लाइन लगी है। अनंतपुर की घटना है। संगत दर्शन कर रही है, अपने बेटा आगे रख रही है, मत्था टेक रही है और आगे बढ़ रही है। एक गुरु का सिख आया, अपना दसवंत आगे रखा, माथा टेका और साइड में खड़ा हो गया और आगे नहीं बढ़ रहा है। धन गुरु नानक जी। वो देखते जा रहा है गुरु गोविंद देव जी को और महाराज के दर्शन करते जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। फिर धन गुरु गोविंद देव जी ने वचन किए, भाई आगे क्यों नहीं जा रहा है? प्यार से बोलो, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, आगे क्यों नहीं जा रहा? वो गुरु का सिख जवाब दिया, पातशाह दर्शन करके मन नहीं भरा। गुरु गोविंद देव जी अंतर्जामी पातशाह रो में आ गए। अंतर्जामी नाम लेके कहना, सुजान सिंह क्या काम करता है? कहने लगा, पातशाह मैं वैद्य हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दर्शन देना आया। धन गुरु नानक जी, तुझे तो दर्शन होंगे नहीं। मेरे दर्शन तुझे आज तक हुए ही नहीं। वो घबरा गया, शरीर कांप उठा। सुजान सिंह का चरणों पे गिर पड़ा, पातशाह क्या भूल हो गई? गुरु गोविंद देव जी ने कहा, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो सिंपल सी बात है, अपने मन में झांकना है कि हम सब गुरु नानक जी की जो दिखाई देती है कि नहीं, और नहीं दिखाई देती तो क्यों? क्या करें कि ये अवस्था बन जाए? धन गुरु नानक जी, बड़ी प्यारी अवस्था है भगत नामदेव जी की। कुत्ता रोटी उठाकर भाग गया, वो घी लेकर पीछे भाग गए कि तू सूखी रोटी ना खा, ठाकुर चुप पड़ के खा। उस कुत्ते में भी ठाकुर दिखा उनको, और फिर भगवान को उस कुत्ते में भी प्रकट होना पड़ा, क्योंकि नामदेव जी की भावना थी ये। धन गुरु नानक जी, हमारी भी ऐसी अवस्था बन जाए काश। गुरु गोविंद देव जी ने रो में आ गए, सुजान सिंह तू वैद्य है, धनवानों का इलाज करता है, कभी गरीब के मुंह में कुछ बूंदे डाल देता तो तेरा क्या जाता? गरीबों में तुझे मैं दिखाई नहीं देता और कहता है कि दर्शन हो रहे हैं। अगर तुझे मैं गरीबों में दिखाई नहीं देता तो किस बात के तेरे दर्शन और किस बात का ये तेरा दसवन? उठा और चला जा। धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया, समा संभाला, पातशाह से माफ़ी मांगी। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, इसकी माफ़ी नहीं, तेरे पास गुण है, तू वैद्य है। कोई गरीब आता है जिसके पास धन नहीं है तो उसका इलाज नहीं करता, उसमें तुझे मैं नहीं दिखाई देता, इसकी माफ़ी नहीं है, जा तू चला जा। जब तक तू गरीबों का इलाज नहीं करता, तेरे अंदर दया नहीं आती, तरस नहीं आता, तब तक दर्शन नहीं होंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुजान सिंह जी को उन्होंने भेज दिया गुरु गोविंद देव जी ने। वह उदास हो गया, सुजान सिंह उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद देव जी ने उसे कहा, तब तक दर्शन नहीं होंगे जब तक तेरे अंदर दया नहीं आएगी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हमारे जैसा कोई होता तो वो घर चला जाता और भूल जाता, मगर सुजान सिंह ने क्या किया? कीरत साहिब जी से 20 कोस दूर एक झुग्गी डाली, जहाँ से संतें रोज आती हैं जाती हैं, झोपड़ी डाल ली, वहाँ बैठ गया।
कोई भी आता जाता मैं उसकी सेवा करूँगा, और जो बीमार है मैं उसका मुफ्त में इलाज करूँगा। धन गुरु नानक। संतों की सेवा कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। ऐतिहासिक घटना है। संगत आती गुरु गोविंद देव जी की से कहती कि आपकी सुजान सिंह जो आपका सिख है वो बहुत भावना से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छे से हमारा इलाज कर रहा है। गुरु गोविंद देव जी मुस्कुरा देते। इस घटना को 6 महीना बीत गए। उन्होंने 6 महीना सुजान सिंह जी ने सेवा की। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात यह है, गुरु गोविंद देव जी उस रास्ते से जब गुजरते हैं, आगे चादर करवा देते हैं कि सुजान सिंह जी को दर्शन ना हो। धन गुरु नानक। सेवादार चादर पकड़ लेते हैं कि सुजान सिंह जी को दर्शन ना हो, अभी नहीं देने हैं दर्शन। धन गुरु नानक। उदास है, उदास मन, उदास दर्शनों की प्यास। रोज विनतियाँ करता पातशाह, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। दर्शन दे दो बादशाह, दर्शन दे दो। मेरे गुरु गोविंद देव जी को उसकी सेवा, उसकी भावना पे तरस आ गया। इस बार जब संगत ने आकर कहा कि बहुत सेवा करता है सुजान सिंह, तो गुरु गोविंद देव जी ने कहा कि सुजान सिंह से जाके कह दो कल हम उनके घर आएंगे, फलाना समय फलाना वक्त हम तेरे घर आएंगे। सुजान सिंह जी ने जब सुना, बावरा हो गया। कोई भी बावरा हो जाएगा। मैं दर्शन मांग रहा था कि मुझे दर्शन दो, मगर ये तो मुझे खुद देने आ रहे हैं। पूरा घर साफ किया, पूरा फूल बिछाए और गुरु गोविंद जी का इंतजार कर रहे हैं। और उनका जब वक्त आया, एक माता रोते रोते आ गई। धन गुरु नानक। माता आके कहती है, इतिहास में 2 बातें आई हैं, कहीं पर लिखा है। माता कहती है मेरी बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। अब वजह कोई भी हो, कारण हमको जानना है कि क्या हुआ। माता आके कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, उससे दर्द सहन नहीं हो रहा है, वो मर जाएगी, मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, चलिए मेरे साथ इलाज करिए सुजान सिंह जी को। सुजान सिंह सोच में पड़ गया, गुरु गोविंद देव जी के आने का समय, उन्हें छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। परीक्षा, गुरु गोविंद देव जी आएंगे तो क्या कहेंगे। सुजान सिंह को पता था और छोड़ के चला गया। फिर ज्ञान आ गया, गरीब में मैं तुझे नहीं दिखाई दिया तो दर्शन नहीं होंगे। गुरु गोविंद देव जी के वचन कानों में गूंज उठे। अपना सामान उठाया और उस माँ के साथ चल पड़ा। निकला है, रात हो गई, इलाज करते, दवाई दे रहा है। जब तक वो ठीक नहीं हो गई, सब ठीक हो गया, तब उदास मन से आए कि गरीब माता की बहू को ठीक करके आया, मगर मन उदास है। मगर आज गुरु गोविंद देव जी के दर्शन नहीं करके उदास था। मगर जब घर पहुंचा तो देखा बहुत भीड़ है। पूछता है क्या बात है। तो लोगों ने कहा कि गुरु गोविंद देव जी सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाप रे। तो वो चरणों में गिर गया और बोला कि बाबा जी मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कितने अच्छे हो। मुझे सब पता है, बोले गुरु गोविंद देव जी, अगर आज तू नहीं जाता तो हम तेरे लिए यहाँ नहीं बैठे रहते। बाबा जी, धन गुरु नानक जी, ये तेरा इम्तिहान था। में गरीब माता भी मैं ही था और जिसका तू इलाज किया वो भी मैं ही था। तेरा इम्तिहान था। अगर आज तू उसका इलाज नहीं करता
तो मैं तुझे यहाँ मिलता भी नहीं। धन गुरु नानक। बाबा जी की बात सुन के तो रोए उठ गए। बाप रे बाबा जी। धन धन गुरु गोविंद देव जी, धन धन गुरुदेव जी। मतलब बाबा जी भी बोलते अगर आप जीव हो, आप दया नहीं करोगे तो आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे। अगर गुरु गोविंद देव जी कहते हैं कि किसी का पूरा जीवन सत्संग में चला गया, मगर तेरे अंदर अगर दया नहीं है, किसी के ऊपर तरस नहीं आता, किसी को तकलीफ देख के उसके हृदय में तकलीफ नहीं होती, तो समझ लेना कि अब तक तेरी की हुई कमाई परवान नहीं हुई। कोई कमी है, तेरे अंदर दया नहीं है। चाहे कितना भी नाम जप ले, पाठ कर ले, तेरे हृदय में दया नहीं, तू अधर्मी है। ये गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि धर्म दया का बेटा है। जब माँ ही नहीं तो बेटा कैसे हो सकता है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जिस हृदय में दया नहीं, वहाँ पर ये अवस्था बन ही नहीं सकती। धन गुरु नानक जी।